ये है भारत की 10 सबसे कठिन धार्मिक यात्राएं जहां आपकी किसी भी पल मौत हो सकती है। नंबर 10, अमरनाथ यात्रा। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। यह यात्रा लगभग 48 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में लगभग 3-5 दिन लगते हैं। 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है बर्फीले रास्तों से गुजरना। यहाँ का मौसम भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है जो यात्रा को और भी कठिन बना देता है। नंबर 9, वैष्णो देवी यात्रा। वैष्णो देवी की यात्रा जम्मू के कटरा से शुरू होती है और लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद माता के दर्शन होते हैं। इस यात्रा में स्टीप स्लोप्स और तंग रास्तों से गुजरना पड़ता है। यात्रा को कठिन बनाने वाला एक और फैक्टर है बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़। इसके बावजूद हर साल लाखों भक्त इस कठिन यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। नंबर 8, केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ यात्रा भी एक कठिन यात्रा मानी जाती है। यह यात्रा लगभग 16 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में काफी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। इस यात्रा का मार्ग रगेड टेरेन और स्टीप स्लोप से होकर गुजरता है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ टेम्पल तक पहुंचने के लिए यात्रियों को कठिन मौसम और चैलेंजिंग रूट्स का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, हेमकुंड साहिब यात्रा। उत्तराखंड में स्थित हेमकुंड साहिब यात्रा एक सिख पिलग्रिमेज है। 4632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए यात्रियों को 19 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। इस यात्रा का मार्ग रॉकी टेरेन और स्टीप इंक्लाइन से भरा होता है। यहाँ का मौसम भी बहुत ठंडा और अनप्रेडिक्टेबल होता है जो यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। नंबर 6, कैलाश मानसरोवर यात्रा। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत के सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। यह यात्रा लगभग 200 किलोमीटर की होती है और इसे पूरा करने में लगभग 3-4 हफ्ते लगते हैं। 6638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हार्श वेदर कंडीशंस का सामना करना। यहाँ के दुर्गम रास्ते और कठिन चढ़ाई यात्रियों की सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं। नंबर 5, नंदा देवीराज जात यात्रा। उत्तराखंड में स्थित नंदा देवीराज जात यात्रा हर 12 साल में एक बार आयोजित की जाती है। यह यात्रा लगभग 280 किलोमीटर की होती है और इसे पूरा करने में लगभग 19-20 दिन लगते हैं। इस यात्रा का मार्ग ग्लेशियर्स, रिवर्स और स्टीप माउंटेन पासेस से होकर गुजरता है। 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस यात्रा में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और चैलेंजिंग टेरेन का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, पंच केदार यात्रा। उत्तराखंड में स्थित पांच केदार यात्रा 5 प्रमुख शिव मंदिरों की यात्रा है। यह यात्रा केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर मंदिरों को कवर करती है। इस यात्रा का मार्ग रफ टेरेन और स्टीप इंक्लाइन से भरा होता है। इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 15-20 दिन लगते हैं और यह श्रद्धालुओं की सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेती है। नंबर 3, गंगोत्री यात्रा। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यात्रा भी एक कठिन धार्मिक यात्रा मानी जाती है। यह यात्रा 19 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में काफी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। 3415 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री टेम्पल तक पहुंचने के लिए यात्रियों को कठिन मौसम और चैलेंजिंग रूट्स का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में स्टीप स्लोप्स और रॉकी टेरेन से गुजरना पड़ता है। नंबर 2, यमुनोत्री यात्रा। उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री यात्रा भी एक कठिन धार्मिक यात्रा है। यह यात्रा 6 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में काफी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री टेम्पल तक पहुंचने के लिए यात्रियों को कठिन मौसम और चैलेंजिंग रूट्स का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में स्टीप स्लोप्स और रॉकी टेरेन से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, त्र्यंबकेश्वर यात्रा। महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर यात्रा भी एक कठिन धार्मिक यात्रा मानी जाती है। यह यात्रा लगभग 11 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में काफी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्र्यंबकेश्वर टेम्पल तक पहुंचने के लिए यात्रियों को कठिन मौसम और चैलेंजिंग रूट्स का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में स्टीप स्लोप्स और रॉकी टेरेन से गुजरना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।